तो हीरे जवाहरात माणिक रत्न मोती सारा कुछ चढ़ाते थे। और ये परंपरागत चोर है, अच्छा। परंपरागत चोर है। और हाल ही में ये अभी कुछ माह पहले इस बात का पता चला है, खुलासा हुआ है कि वहाँ पर जो फॉरेन से आने वाले जो महाबोधि महाविहार में जो दान है, वो दान में जो करेंसी है, उस करेंसी के लॉकर में से वो दान जो आई हुई करेंसी है, वो करेंसी को वहाँ से गायब किया गया। महाबोधि मुक्ति आंदोलन विगत कई दिनों से आवाज इंडिया अलग अलग माध्यम से देश के अलग अलग कोनों कोनों से इसका न्यूज़ आपके तक पहुंचा रहा है। आज हमारे साथ विशेष अतिथि भंते धम्म शिखर जी, डायरेक्ट जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन से जुड़े, साथ ही साथ कानूनी दावपेच के साथ भी, वो अदालत के साथ भी जो इंटरवीनर है वो भी वहाँ पर है। और हम देखते हैं उनके पास क्या मुद्दे हैं। इस फेहरिस्त में हमने काफ़ी लोगों से बात की है। हमने देखे कि लोगों की भावना क्या है, लोग समझते कैसे हैं। अलग अलग शहरों में लोग कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इवन यूनेस्को की इस हेरिटेज के तहत दुनिया भर से लोग बड़े बड़े मैगजीन में, बड़े बड़े अखबारों में, नामचीन टीवी चैनलों में इस आंदोलन को समर्थन में लोग आ रहे हैं। हम देखते हैं भंते जी का क्या दृष्टिकोण है इस पूरे आंदोलन को लेके। भंते जी, आपका स्वागत है। जी, नमो बुद्धाय, सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम। हम देखते हैं नागपुर हो, जबलपुर हो, रायपुर हो या फिर भोपाल हो या गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जितने भी भारत के बुद्धिस्ट हैं या फिर भारत के भी बाहर जो बुद्धा के टीचिंग को, बुद्धा के जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जी, है या बुद्धा का जो थॉट है, उस प्रोसेस को लोग समझते हैं और मानते हैं। जी, जी, ये सारे लोग महाबोधि का ये जो चल रहा है वाद जी, विवाद, इसमें इनकी जो भूमिका है या जो जी, हो रहा जी, है इसके प्रति उनके दिमाग में काफ़ी अलग-अलग जी, मीथ है, जी, काफ़ी जी, कन्फ्यूजन जी, है। आप नागपुर से हैं, जी, आप बालाघाट आपकी कर्मभूमि रही जी, है। जी। आप कैसे लेते हैं इस आंदोलन को? यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि जो बौद्धों की विरासत है, जो बौद्धों की धरोहर है, इस बौद्धों की धरोहर को चोरा जा रहा है। अच्छा। कहिए कि इस बौद्धों की धरोहर के सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं, सारे जो वहाँ की जगह है, वहाँ की भूमि है, वहाँ पर पूजा वंदना करने का जो स्थान है, ये इन्होंने चोर कर कब्जा कर लिया। साथों साथ एक और आप इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि जाएँगे, तो घमंडीगिरी के जो थे, उनके जो पूर्वज थे उस समय में, वहाँ पर वो बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। और ज़मींदार कहने का मतलब यह है कि उस समय में, उस काल में बहुत सारे जो भूमिहीन लोग थे। तो ये घमंडीगिरी नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने वो उनके पूर्वजों ने और उन्होंने वहाँ पे जो किसान थे, गरीब लोग थे, उनकी ज़मीनें छीन-छीन कर वहाँ पर बहुत बड़ा लोगों की ज़मीन छीन कर चोरी किया। और साथों साथ इनकी चोरी की परंपरा रही है। और इन्होंने उसके बाद में बहुत सारे जो राजा है या महाराजा है, महाबोधि महाविहार को हीरे जवाहरात, अच्छा। सोने चांदी ये दान करते थे। अच्छा। और ये जब दान करते थे तो ये दिखाते थे कि हम तो इनको मानते नहीं, हमें मानने वाले लोग नहीं। लेकिन दुनिया के लोगों को उस ज़माने में ये बताते थे कि हम यहाँ की सुरक्षक है, यहाँ के रक्षा करने वाले। जबकि ये रक्षक न होकर ये एक प्रकार के चोर है और एक प्रकार के भक्षक थे। जो भी वो अभी आप जानते हैं, आपके संज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं कि थाईलैंड के राजा ने 90 टन का जो सोना है, वहाँ पर सोना जो शिखर है वहाँ पर दिया है। तो ये हमारे सामने जीते जी जब 90 टन का जो 90 किलो का सोना जो है, वो वहाँ पर चढ़ाया जाता है, वहाँ पर लगाया जाता है। तो बुद्ध के प्रति जो बौद्ध राजा थे उस ज़माने के, उनकी बहुत श्रद्धा थी। केवल श्रद्धा के फूल ही नहीं चढ़ाते थे, तो श्रद्धा से सोना चढ़ाते थे। केवल सोना ही नहीं, तो हीरे जवाहरात माणिक रत्न मोती सारा कुछ चढ़ाते थे। और ये परंपरागत चोर है, अच्छा। परंपरागत चोर है। और हाल ही में ये अभी कुछ माह पहले इस बात का पता चला है, खुलासा हुआ है कि वहाँ पर जो फॉरेन से आने वाले जो महाबोधि महाविहार में जो दान है, वो दान में जो करेंसी है, उस करेंसी के लॉकर में से वो दान जो आई हुई करेंसी है, वो करेंसी को वहाँ से गायब किया गया। अच्छा। तो
कुल मिलाकर अगर देखा जाए और इनके बारीक-बारीक सूक्ष्म यानी ऐतिहासिक चोर से लेकर वर्तमान में उनके वंशज जो है, वो भी वही काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हमारा कोई किसी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। बुद्ध की शिक्षा है सबके प्रति मैत्री, करुणा और प्रेम और भाईचारे के साथ जीना है, रहना है। वो भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं। वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, तो वो इंसान कहलाता है। अब इनका तो मैत्री मैत्री का केवल नाम है, इनका जो है हम यानी इनका कहना है, इनके लोगों का कहना है कि भैया हम तो करने दे रहे हैं, हमको इनको पूजा पाठ को मना नहीं करते हैं। बिहार सरकार ने जो याचिका जो में जवाब दिया है, हाँ जी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम इनको पूजा करने में मना कहाँ करते हैं। हम तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। ये कोर्ट में इन्होंने जवाब दिया था बिहार सरकार ने। हाँ जी। और पुराणों में हम विष्णु का अवतार मानते हैं। तो हमारा कहना ये है कि आप एक तो झूठ भी बोलते हो, आप तो चोर भी हो, आप तो अतिक्रमणवादी हो और घमंडगिरी के इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर अभी-अभी थोड़ा-थोड़ा एक अध्ययन से ये पता चला है कि घमंडगिरी के पूर्वजों के खिलाफ में बहुत बड़ा भूमिहीनों का आंदोलन हुआ है ओके, अंग्रेजों के काल में। ओके। अंग्रेजों के काल में और उसके खिलाफ में हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़मीन छीन कर अपने नाम पर किया। यानी जितनी भी संपत्ति वो उनकी है, वो उनकी नहीं है। वो उस ज़माने में के गुंडे रहे हैं, उस अच्छा। ज़माने के चोर रहे हैं, उस ज़माने के वो उस प्रकार के लोग रहे जो जो किसी को भी मार पीट कर उनसे छीन लेना, लूट लेना, उस प्रकार के डकैत टाइप के जो लोग होते हैं, वो उनके घमंडगिरी रहे हैं। और उनके खिलाफ में उस ज़माने में आंदोलन हुआ और वो अपनी दबंगगिरी से अपनी ख़ासकर क्या होता है भारत देश में जातिवाद है और वर्ण व्यवस्था है। तो ब्राह्मण अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है, तो सारे लोग उसके शरण में आना, ये लोग मानसिक गुलामी की वजह से वो लोग उनको ज़बरदस्ती का राजा बना रहे। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ है, तो भारत के संविधान के अनुसार स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर ये बातें जाहिर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है कि हर मनुष्य समान है, एक रूप से जन्मता है, एक रूप से मरता है। और यह बात भी मानी गई है कि जितने भी जो ब्राह्मण या महंत लोग हैं, ये इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, संविधान सबको समान रूप से मानता है, समान रूप से ये करता है। अब ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये देखा गया है कि वहाँ पर घमंडीगिरी की कब्र वहाँ पर जमा दी गई है, अच्छा। जानबूझ के। क्यों जमा दी गई? वो तो वर्ल्ड हेरिटेज है, प्रमाणित हो गया है। सारा का सारा इस बात का प्रमाणित है कि सबसे पहले तो सम्राट अशोक ने वहाँ पर महाबोधि विहार में जो बोधि वृक्ष हैं, तो सम्राट अशोक ने सबसे पहले वो वज्रासन बनाया, फिर उसके बाद में सम्राट कनिष्क ने फिर उसका घेरा बनाया। अनेक-अनेक बौद्ध राजा आते रहे और उसका डेवलपमेंट करते रहे। इस प्रकार से वो विहार का निर्माण हुआ है और वो परंपरागत वहाँ पर हज़ारों भिक्षु रहते थे उस ज़माने में और ह्वेन सांग, इत-सेंग, फाहियान इन्होंने अपने उल्लेख किया हुआ है कि वहाँ पर केवल और केवल बौद्ध भिक्षु रहते थे। बौद्ध भिक्षु वहाँ पढ़ते थे, शिक्षण लेते थे, बुद्ध की साधना करते थे, बुद्ध के वचनों का पठन करते थे और गुरु आचार्य जो के पास में रहते थे, शिष्य बन के रहते थे और वहाँ से धम्म सीखते थे आपने और इतिहास उससे की बात जी, की जी, भंते जी। जी, हम देखते हैं कि अनागरिक धम्मपाल का भी जी, एक हम जी, देखते जी, हैं कि जो जी, जी, उनकी ओरिजिनल राइटिंग एंड स्पीचेस जी, है। जी, आपने सोने का जिक्र किया कि जी, जी, अलग-अलग देशों से वहाँ पर जी, जी, डोनेशन आता था। जी, जी, पटना कोर्ट का जजमेंट भी है जी, जी, रिलेटेड हाँ, महाबोधि विहार के। क्या ये अगर से आप सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं जी, चोरी का, जी। तो क्या ये चोरी कहीं पकड़ी नहीं गई? क्या इसके सबूत नहीं है? क्या लोगों के सामने या लोगों के संज्ञान में ये चीज़ आती नहीं है? क्या जी। लगता है आपको? अब आप तो बहुत सही सवाल पूछे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद है। चोर चोर मौसेरे भाई, भैया मैं तुम्हारी ढाकता हूँ, तुम मेरी ढाको, तुम मेरे गुप्त राज पचा दो, मैं चोरी करता हूँ। अभी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, ये तो बात महाबोधि महाविहार की है,
लेकिन यहाँ तक हमारे पास वीडियो उपलब्ध है कि कोई महंत जो लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, हाँ जी। जब वो पुजारी लोग जब वो नोटे गिनते हैं, अपने खुद के मंदिर के नोटे गिनते हैं और जब भगवान को चढ़ाया उनके ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वो वहाँ से पैसा चोरी करने वाला वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप सोचिए वो तो महाबोधि महाविहार है, वो तो उनको मानते ही नहीं, बुद्ध को मानते नहीं। भले झूठ-मूठ में वो बोलते हैं कि ये जो है हम आप भी बुद्ध को मानो, हम भी बुद्ध को मानते, आप भी बुद्ध को मान रहे हो, हम भी मानते, हम तो एक ही है। लेकिन चूँकि घमंडगिरी जो है वो शैव पंथ वाला आदमी है हुँ। और ये जो लोग बोलते ब्राह्मणी संस्कृति में जो पुराणों में ये बोला गया है कि भगवान बुद्ध जो है विष्णु का अवतार है। तो वैष्णव पंथ वाले जो लोग हैं वो भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। अब यहाँ पर इनमें ही आपस में विरोधाभास समझ में आता है कि शैव पंथ वाले और वैष्णव पंथ वाले इनका तो दोनों का विरोध है और ये घमंडगिरी जो है ये क्या बोलते हैं शंकर की पूजा करने वाले लोग हैं, शंकर के पिंड की पूजा करने वाले लोग हैं। तो जब शंकर की पिंड की पूजा करने वाले लोग हैं, इनकी उनसे बनती नहीं है, तो ये कैसे भगवान बुद्ध को मान सकते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध को तो आपने एक काफ़ी रोचक जी, बात कही कि शैव पंथ, वैष्णव पंथ। जो भारत का नागरिक, जो हिंदू भाई आपको सुन रहा है, जी। क्या फ़र्क कर कर पाएँगे आप शैव पंथ और वैष्णव पंथ के सामने? शैव पंथ का मतलब ये है कि शंकराचार्य की जो परंपरा है, शिव को मानने वाले जो लोग हैं और जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो शैव पंथ है। और जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं, जो अवतार को मानते हैं, पुराणों में विष्णु के बहुत सारे अवतार दिए गए हैं, उसमें से भगवान बुद्ध को भी अवतार मानते, लेकिन वहाँ पर जो महंत जो रहते हैं, वो महंत जो है, वो शैववादी है। यानी अच्छा, शंकराचार्य की परंपरा वाले हैं और वो अपने आप को खुद को ही उस ज़माने में शंकराचार्य बहुत क्या बड़ा पूर्व काल में दोनों अलग-अलग थे? बिल्कुल अलग थे क्या आप एक धर्म है दोनों का? अलग-अलग धर्म तो वो उनका ब्राह्मणी धर्म है, अच्छा, मनुवाद को कोई मानने वाला है। षड्यंत्र की वजह से एक हो गए हैं। लेकिन षड्यंत्र के वजह से लोगों को दिखाने के लिए एक है, लेकिन इतिहास में संदर्भ जब आप इतिहास हाँ खोल के जी, देखते हैं, तो इनका आपस में लड़ाइयाँ हुई है, मारपीट हुआ है, खून खच्चर हुआ है, इनके सबूत है। अच्छा, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर शैव और वैष्णवों के बहुत सारे हिंसात्मक इनकी लड़ाइयाँ हो गई। तो जब ऑलरेडी जब यानी वो शंकर जी जो है वो शैव पंथ वाले हैं और भगवान बुद्ध को ये विष्णु का अवतार मानते हैं, तो वैष्णव पंथ वैष्णव पंथ। वाले जो है वो मानते हैं। तो जब ये मानते ही नहीं है विष्णु को, अपना आराध्य मानते नहीं है, शंकर जी को मानते हैं और इनके झगड़े हो चुके, तो ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है कि वो लोग जो है वहाँ पर जो शैव पंथीय वहाँ पर महंत रहते हैं महाबोधि महाविहार में, वो उनका यानी वो भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते होंगे, बिल्कुल गलत बात है ये। यानी मैं केवल बोलने के लिए, दिखाने के लिए और वो बताने के लिए कि यहाँ पर हमारा आधिपत्य है, यानी कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अभी एक और अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को ज जानकारी भी होगी, आप लोग स्टडी करते हैं। तो अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज की वेबसाइट है, हाँ जी, उस वेबसाइट में यदि आप खोजेंगे, तो पुराणों के बारे में और वेदों के बारे में जब आप ये करेंगे, तो वहाँ पर एक बात का खुलासा होता है। यह बात का वो कि वेदों की और पुराणों की जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि जो है, वो देवनागरी लिपि में मिलती हाँ है जी, और वो 13वीं सदी से लेकर तो 14वीं सदी तक है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब वहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज के वेबसाइट पर ही ये बात लिखी हुई है कि आपके जो वेद है, आपके जो पुराण है, ये 14वीं सदी से प्रारंभ होते, तो आप सोचिए कि भगवान बुद्ध तो 2600 साल पुराने हैं। हाँ जी, तो इनका और इनका कोई वो वास्ता ही नहीं है दूर-दूर हाँ तक, जी। संबंध नहीं। यानी कि ये इस बात प्रमाणित होती है कि इन लोगों ने भगवान बुद्ध की जगह को चोर लिया, चोरी किया और आने वाले वहाँ पर इस तरह से उन्होंने उस महाबोधि महाविहार को दिखाने की कोशिश किया कि यहाँ के सेवक हैं हम, लेकिन यहाँ के रक्षक हैं हम, लेकिन वो सेवक न होते हुए, रक्षक न होते हुए, वहाँ के भक्षक बन के बैठे हुए वो चोर है, लुटेरे हैं, डाकू है और उन्होंने इस तरह से हज़ारों वर्षों तक यानी सैकड़ों वर्षों से चोरी करते आ रहे हैं
और अभी भी वहाँ पर जो डॉलर की हेरा-फेरी होती है, अभी-अभी पिछले दिनों अखबारों में भी छपा था, वहाँ के कुछ भिक्षुओं ने वहाँ का मुद्दा भी कुछ उठाए थे, विधायकों ने भी उठाया था। विधायकों ने भी ये मुद्दा उठाए थे। तो चोर लोगों को चोर कहना ये गलत थोड़ी ना है। आपने भक्षक की बात की, हम देखते हैं कि देश के जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं, जी, वहाँ अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। जी, जी, और वहाँ के ही जो महंत होते हैं या जी, पुजारी होते हैं, उनके ऊपर वो आरोप लगते हैं। जी, जी, क्या महाबोधि मुक्ति आंदोलन के साथ हम देखते हैं कि जब भी विहार की बात आती है, जी, तो यहाँ पर भी कुछ पर्टिकुलर लोगों पर ये आरोप लगते हैं। जी। क्या बुद्ध के प्रति उनकी आस्था न होने के ये सबूत मिलते हैं? ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जैसे भगवान बुद्ध के जो उपदेश है, वो उपदेश मैत्री के हैं, वो उपदेश करुणा के हैं, वो उपदेश सत्य के हैं, वो उपदेश प्रेम के हैं। जब सत्यशील सदाचार शांति मैत्री करुणा अधिष्ठान मुदिता, जब ये भगवान बुद्ध के उपदेश है और भिक्खु अपना सर्वस्व इन उपदेशों को धारण करने के लिए पालन करने के लिए जब सब कुछ त्यागता है और इस रास्ते पर चलता है बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उसके अंदर कितनी ईमानदारी है, कितनी प्रतिष्ठा है, बुद्ध के प्रति कितनी श्रद्धा है, जिसके लिए अपना परिवार, अपना घर, अपना समाज, अपना देश दुनिया सब छोड़कर वहाँ पर जाकर यानी धम्म धम्म में शामिल हो जाते, पूरी दुनिया की सारी सीमाएँ तोड़कर वो वहाँ पर भिक्षु बनते, कितनी ईमानदारी से जीते। और ये जो लोग हैं, ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमान लोग हैं, डकैत लोग हैं और ये जो है बुद्ध के उपदेशों को पालन करने का जैसे कि वो बिहार सरकार ने जो हाँ जी। स्टेटमेंट दिया है, ये दिखाते हैं कि हम बुद्ध को मानते भैया बुद्ध को मानते हो, तो फिर आप बुद्ध का विरोध क्यों करते हो? बुद्ध के उपदेशों का विरोध क्यों करते हो? बुद्ध को ईश्वर क्यों बताते हो? बुद्ध को ईश्वर का अवतार बताने की आपको ज़रूरत क्या है? क्योंकि बुद्ध ने ही बोला मैं तो महामाया से मेरा जन्म हुआ है, मैं राजा शुद्धोधन का बेटा हूँ। जब वो खुद बोलते हैं कि मैं अवतारी पुरुष नहीं हूँ, तो इनको क्या अधिकार बनता है कि वो भगवान बुद्ध को अवतारी पुरुष दिखाकर वहाँ पर कब्जा, तो इनको अधिकार नहीं बनता, इनकी योजना है, इनकी साजिश है कि ये ऐतिहासिक चोर हैं। ये ऐतिहासिक चोर है, परंपरागत चोर है, ऐतिहासिक डाकू है, परंपरागत डाकू है और ये अपराध इनके ऊपर में चोर का, अतिक्रमण का पूरा होना चाहिए और ये रक्षक नहीं है, भक्षक है, ये बिल्कुल हम ओरिजिनल रूप देखते से। हैं जी, कानूनन लड़ाई भी जी, चल रही है। जी, जी, हम चर्चा के अंतिम छोर पर हैं। जी, लगभग 16-17 लोगों ने इंटरवीन भी किया है। जी, आपकी क्या भूमिका रही है और कानूनी जी, जो दांवपेच है, जी, जी, जो कानूनी हम देखते हैं कि तारीख पे तारीख जी, जी, आते जा रही है और लोगों की भावना जो है इस जी, जी। जजमेंट को लेके काफ़ी लोग उत्साहित भी जी, हैं जी, जी। और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग जी, पीसफुल मार्च जी, कर रहे जी, हैं। जी। आप कैसा देखते हैं कानूनन लड़ाई को? मैं कानूनन लड़ाई को इस तरह से देखता हूँ कि जो एक्सपर्ट वकील है, जो एक्सपर्ट एडवोकेट है, ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट है, उनकी राय के हिसाब से चलना चाहिए। वो जैसे सुझाव देते हैं क्योंकि हम उसके ज्ञाता नहीं हैं। अगर हाँ आप जी। धम्म के बारे में हमको बोलोगे, आचरण के बारे में बोलोगे, मेडिटेशन के बारे में बोलोगे, तो उसके बारे में हम विश्लेषण बिल्कुल बारीकी से कर सकते हैं। जो जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट रहता है, उसकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो एडवोकेट जो सजेशन देते हैं, जो ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट है, जो प्रमुख एडवोकेट है, वो जो राय देते हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए। अब हो क्या रहा है, ये सस्ती प्रसिद्धि के चक्कर में लोगों ने ये इंटरवेन किया है और उसके वजह से केस को क्या है डिस्टर्ब करने की कोशिश है। मनुवादियों की जो पॉलिसी ये है कि उन्होंने वो केस को पढ़ चुके हैं, उनको लग रहा है कि केस कमज़ोर है, वाक़ई में कुछ चीज़ें हाँ उसमें जी। इंक्लूड नहीं हैं। तो उस ज़माने में उन्होंने भंते जी ने जैसा भी किया होगा, वो उनके अपने तरीके से किया होगा, लेकिन वो परिस्थिति इन्होंने देख लिया अपोज़िट लोगों ने कि ये जो है, ये केस जो है, ये कहीं न कहीं कमज़ोर है और ये जल्दी बोर्ड पे लग जाएगा, तो इनका ना उसमें अमेंडमेंट हो पाएगा, ना कुछ हो पाएगा, डिसीज़न हो जाएगा, डिस्पोज़ हो जाएगा। यानी कि मनुवादी लोग चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द क्या हुआ, बोर्ड पे आए और इसको हम क्या करें, एक झटके में उड़ा दें। लेकिन चूँकि जो ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट है, उनकी राय से अगर यदि हम चलते हैं, तो वो बोले कि हमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। हम बारीकी से, सूक्ष्मता से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जैसे कि उन्होंने अतिक्रमण किया है, जैसे कि बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा जमा कर बैठे, बहुत सारी छोटी बो मोटी बातें हैं। महाबोधि विहार ऐतिहासिक बुद्ध है वो महाबोधि विहार में और वो पौराणिक बुद्ध से कोई उनका लेना-देना नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे उन्होंने
हमने लिया है बहुत सूक्ष्म। अब आपका भी 2018 का हाँ, कुछ? जी, जी। हमारा 2018 का उसमें इंटरवेनर हम हैं। वो वही मैं बताया जब भी पिछली बार कि हमारे साथ वहाँ पे जो पुजारी थे, मेरे को पता नहीं था कि वो वहाँ पे आरती करता है और वहाँ हाँ पे, जी, तो हाँ उसके जी, साथ मेरा झगड़ा हो गया। हाँ जी। झगड़ा हो गया, हमारे साथ 3 भिक्षु थे। हम बिल्कुल नागपुर में आए, नागपुर के उमेश गजबी जी से मुलाकात की। वो ज़्यादा उस क्षेत्र में रहते हैं, तो कोर्ट संबंधी, तो उनसे हमने पता किए कि भैया आप बताइए हमें कि कहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिलेंगे। हम उनके माध्यम से वहाँ पर पिटीशन दायर करेंगे। अब जब पिटीशन हम दायर करने गए तो हमें पता चला कि ऑलरेडी पिटीशन डली हुई है। अगर हम पिटीशन दायर करना जाएंगे तो हमारा पिटीशन रद्द हो जाएगा। तो क्यों ना जो ऑलरेडी डली हुई है तो उसमें हम इंक्लूड हो जाए और उनको सपोर्ट में खड़े हाँ हो जी, जाए, ताकि महाबोधि महाविहार यानी में आपने और स्ट्रॉन्ग किया केस स्ट्रॉन्ग को। किया, स्ट्रॉन्ग किया। और ये जो जो उसमें कमियाँ थी, वो हमारे इंटरवेंशन में, हमारे साथों-साथ फिर हमारा देखकर फिर चंद्रबोधी पाटिल जी को भी पता चला, तो उन्होंने भी जो भारतीय बौद्ध महासमाधि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनके माध्यम से भी वो इंटरवेंशन 2019 को डला हुआ है। उसके बाद में हमने पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस बात का प्रचार भी किया, हज़ारों की संख्या में वो डालो, लेकिन किसी ने भी डाला नहीं। अभी क्या हो गया है कि महाबोधि महाविहार में सस्ती प्रसिद्धि मिल रही है, तो उसमें वो इंटरवेन कर रहे हैं, और इंटरवेनर करने की वजह से ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट जो की टीम है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, और जो तारीख नहीं मिलना चाहिए थे और बढ़ते जा और रही है। बढ़ते जा रही है। तो बहुत सारा जो जो टेक्निकल क्लस्टर बना था उसमें जो डिस्टर्बेंस हो रहा है। डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आपको अगर डालना है तो पहले हमारे जो ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट श्रेय दम्बारे, शैलेश नारनवी जी से आप मिलिए और उनसे राय लीजिए। उनकी राय कर लेने के बाद ही आप काम कीजिए, क्योंकि बहुत रिसर्च करके, स्टडी करके ये यहाँ तक लाए हैं। एक उम्मीद की किरण जागी है कि महाबोधि महाविहार जो पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने जो आंदोलन चालू किया था, उस आंदोलन को हम जो है राहुल सांकुतैन जी ने संभाले, फिर उसके बाद में पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी ने संभाले, फिर ससाई भंते जी ने संभाले, फिर उनके बाद में अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी शामिल हो। तो 2018 में हमने भी उसमें इंटरवेन किया। अभी हम लोग जो कानूनी लड़ाई है, क्योंकि हमें समझ में आया कि कानून से ही सब कुछ हो सकता है। ये यानी आंदोलन से तो हो ना, आंदोलन से जनजागृति होती है और जनजागृति हो भी रही है। तो वही हमारा कहना है कि आप सब लोग जो है इसमें डिस्टर्ब ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें जागृति रखें। कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो जैसे अन्य जो हाँ जी, वो एडवोकेट्स हैं जो अन्य धर्मों को संबंधित है, हाँ जी, हमारे को उन पर भरोसा नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, हमको उनको भरोसा है। हाँ जी। शैलेश नारनवरे जी और क्या बोलते श्रेय डम्बारे जी, इन पर हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये लोग जो है बिल्कुल करेंगे। इनके बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो अम्बेडकराइज़्ड बैकग्राउंड है। ये धोखेबाज लोग नहीं, ये ईमानदार लोग हैं, और इनके परिवार भी ईमानदारी से काम करते हैं। तो उस तरह के लोग हैं, तो इनसे सजेशन लेकर किया जा सकता है। साख ये लगी है यूनेस्को की उस गाइडलाइंस की, जो यूनेस्को गाइडलाइन में पूरी चीज़ें बताता है कि जो भी एक धरोहर होती है, उसका एक वैल्यू होती है, जो पूरे विश्व की धरोहर होती है, उन सारी चीज़ों की साख लगी है। साख लगी है बुद्धा के उन मूल तत्वों की, उन सत्य वचनों की, वो उन गाथाओं की, जिसमें वो विश्वास की बात करते हैं अंधविश्वास के खिलाफ, जिसमें वो तर्कों की बात करते हैं कुतर्कों के खिलाफ। उन सारी चीज़ों की साख लगी है। देखते हैं आने वाले वक्त में भारत विश्व शक्ति कैसे बनता है इस जजमेंट के साथ, और बुद्ध के धरती पर, बुद्ध के ज्ञान के जन्मस्थली पर बुद्ध को क्या न्याय मिल पाता है। आप जुड़े रहिए आवाज़ से। बंते जी, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत जी, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।